दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत एक सफल गणराज्य के रूप में लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। विकास की इस गाथा में भारत अपनी समृद्ध संस्कृति और गौरवपूर्ण विरासत को भी लेकर साथ आगे चल रहा है। यानी विरासत के साथ ही प्रोग्राम यानी गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व की थीम भी यही है, जिसका शीर्षक है स्वर्णिम भारत, विरासत के साथ विकास। नमस्कार, मेरा नाम है रितेश कुमार गौतम और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। देश में संविधान लागू हुए 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस बार भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व मना रहा है। आपको बता दें कि 26 जनवरी 1949 को भारत ने अपना संविधान अंगीकार किया था यानी अपनाया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान देश में लागू हुआ और इस तरह भारत बना रिपब्लिक ऑफ इंडिया, एक गणतांत्रिक देश। और 26 जनवरी का दिन बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यूँ तो देश में 26 तारीख को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होते हैं, लेकिन सबसे खास कार्यक्रम होता है 26 जनवरी की परेड, जो दिल्ली के कर्तव्य पथ पर निकाली जाती है, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों, विभिन्न विभागों की झांकियां आकर्षण का केंद्र होती हैं। इस बार भी इसे लेकर पूरी तैयारियां की गई हैं। आपको बता दें कि विभिन्न राज्यों के अलावा विभिन्न विभागों की 31 झांकियां इस बार कर्तव्य पथ पर परेड में हिस्सा लेंगी, जिसमें आपको अलग अलग राज्यों की झांकियां देखने के लिए मिलेंगी। हालांकि यूं तो आप 26 तारीख को सभी झांकियां देख पाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं किस तरह से इन झांकियों को तैयार किया गया है, क्या इनकी खासियत है। दरअसल हम लोग मौजूद हैं दिल्ली कैंट के राष्ट्रीय रंगशाला कैंप में, जहां पर ये सभी झांकियां तैयार की गई हैं। चलिए आपको दिखाते हैं बिना वक्त गवाए किस तरह से विभिन्न राज्यों की झांकियां तैयार की गई हैं और क्या इनकी खासियत है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर हरियाणा की झांकी लगातार चौथी बार दिखाई देने वाली है। हरियाणा का नाम रोशन करने वाली और हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने वाली है। लगातार ये चौथी बार है जब हरियाणा की झांकी का चयन किया गया है और इस बार किस तरह कर्तव्य पथ पर हरियाणा की संस्कृति और विरासत की झलक देखने को मिलेगी, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। आपको बता दें कि इस बार जो हरियाणा की झांकी तैयार की गई है वो कर्तव्य पथ पर इस साल की परेड यानी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास साथ साथ, विरासत भी साथ साथ और विकास लगातार निरंतर आगे बढ़ रहा है। इसी के तहत इस झांकी को भी तैयार किया गया है, जहां पर झांकी को अगर 3 हिस्सों में बांटा जाए तो झांकी के सबसे पहले हिस्से में ये जो झांकी का पहला हिस्सा है, यहाँ पर दिखाया गया है भगवान श्री कृष्ण मोहग्रस्त अर्जुन को युद्ध के मैदान में उन्हें मोह तोड़ते हुए गीता का ज्ञान दे रहे हैं। जो अर्जुन मोह में फंसे हुए हैं और एक तरह से कह रहे हैं कि वो अपने परिवार के लोगों पर हथियार शस्त्र नहीं उठा सकते, उन्हें भगवान श्री कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं गीता का, जिसे हम आज श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जानते हैं। पहली झांकी में भगवान श्री कृष्ण का ये रूप और वहाँ पर अर्जुन को आप देख सकते हैं, जो दरअसल ये झांकी का पहला हिस्सा है। इसके ज़रिए हरियाणा की विरासत को दिखाने की कोशिश की गई है। ये झांकी का पहला हिस्सा था। झांकी के मध्य को आप देखेंगे तो यहाँ पर हरियाणा की समृद्ध विरासत, संस्कृति को दर्शाया गया है। यहाँ पर आपको रथ नज़र आएगा। इस रथ को फाइबर से तैयार किया गया है और रथ के ऊपर दरअसल हरियाणा की सांस्कृतिक चीज़ें, पारंपरिक चीज़ों को जगह दी गई है, जिसमें आपको बिजना, लालटेन, अलग अलग शिल्पकारी और भी अन्य तमाम चीज़ें हरियाणा की वास्तुकला, शिल्पकला को दिखाती नज़र आएंगी। ये हरियाणा की झांकी का मध्य हिस्सा है और बीच में हरियाणा की संस्कृति को दिखाया गया है। सबसे पहले दिखाया गया है भगवान श्री कृष्ण का रूप, जो युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र की धरती पर अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं। झांकी के मध्य में हरियाणा की समृद्ध विरासत, संस्कृति को दिखाया गया है और इसी तरह से जब आप इसे देखेंगे, हाथ से बनी दरी को यहाँ पर सजाया गया है और इसके ज़रिए पूरी झांकी तैयार की गई है। अलग अलग चीज़ें ऐसी दिखाई गई हैं जिसके ज़रिए झांकी को शानदार बनाया गया है। और जब आप झांकी के
आखिरी हिस्से में आएंगे, आखिरी पड़ाव पर आएंगे। जब आप झांकी के आखिरी पड़ाव पर आएंगे तो आपको हरियाणा की, गुरुग्राम की बड़ी बड़ी इमारतें नजर आने वाली हैं। और इमारतों से आगे किस तरह प्रदेश डिजिटल होता जा रहा है, किस तरह प्रदेश डिजिटल होता जा रहा है, उसकी बानगी देखने को मिलती है। हरियाणवी ताऊ आपको यहाँ पर बैठे नजर आएंगे, जो लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, लैपटॉप के जरिए सरकार की जो सेवाएं हैं, सुविधाएं हैं, उनकी लाभार्थी बन रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले साल भी इसी तरह सरकार द्वारा जो झांकी पेश की गई थी, उसमें भी मेरा परिवार मेरी पहचान की थीम रखी गई थी। और हरियाणा सरकार की किस तरह से अलग अलग योजनाएं हैं, ऑनलाइन उन्हें दिखाने का काम किया गया था। यानी विरासत, समृद्ध संस्कृति और साथ साथ हाईटेक होता प्रदेश आपको नजर आएगा। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार की अधिकांश सेवाएं इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं, जिनका लाभ सभी ले सकते हैं। जब आप इस झांकी के आखिरी के हिस्से में आएंगे तो आप पाएंगे बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई गई हैं। ये इमारतें दरअसल हरियाणा के हाईटेक शहर गुरुग्राम से ली गई हैं। बड़ी बड़ी इमारतें, मेट्रो की तस्वीर ये दिखा रही है कि हरियाणा विरासत के साथ विकास के मामले में भी आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि 26 जनवरी के मौके पर, जब 26 जनवरी के मौके पर ये झांकी कर्तव्य पथ पर होगी, तब वहाँ पर भौतिक रूप से हरियाणा के 5 पैरा ओलंपियन मौजूद रहेंगे। वहाँ पर इस तरह से जगहें बना गई है इन बिल्डिंगों के आसपास, जहाँ पर सभी पैरा ओलंपियन, 5 पैरा ओलंपियन ऐसे हैं जिन्हें यहाँ पर वो बैठेंगे और हरियाणा की शान दिखाएंगे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवश्यम किम कुर्वत संजय। युद्ध का मैदान है, भगवान श्री कृष्ण धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र में सारथी बने हुए हैं और मोहग्रस्त अर्जुन को, पांडव अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं और उनका मोह तोड़ने का काम कर रहे हैं। हरियाणा की झांकी का पहला हिस्सा इसी बात की गवाही पेश करता है, तस्वीर बनती है। और जो हरियाणा की झांकी का अगला हिस्सा है, ये पूरी तरह से घूमेगा 26 तारीख को कर्तव्य पथ की परेड पर। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, गीता के पहले श्लोक में हरियाणा की धरती कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहकर बुलाया गया है। और हरियाणा की विरासत को दिखाते हुए ही इस झांकी के पहले हिस्से को भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग के साथ दिखाने की कोशिश की गई है। बड़ी शानदार तरीके से इस प्रतिमा को तैयार किया गया है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र हाथ में लिए अर्जुन को धर्म क्षेत्र की भूमि में, कुरुक्षेत्र की भूमि में गीता का ज्ञान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि युद्ध के मैदान में कोई अपना, कोई पराया नहीं, ये सिर्फ युद्ध है, ये धर्म क्षेत्र है। और धर्म क्षेत्र को दिखाते हुए इस तरह से जब आप हरियाणा की झांकी को देखेंगे कर्तव्य पथ पर, तो आपको काफ़ी ज़्यादा आनंद आने वाला है। और ये झांकी का बीच का हिस्सा है, जो एक बैलगाड़ी की सूरत में यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। हरियाणा की शान को दिखाती ये बैलगाड़ी, और बैलगाड़ी के ऊपर सामान जो मौजूद है वो हरियाणा की अलग अलग कला और पारंपरिक वस्तुओं को दर्शाता है, जिसमें आपको एक से बढ़कर एक पुरानी चीज़ें नज़र आएंगी जो मौजूदा वक्त में हमारे इस्तेमाल में नहीं है। आपको ये बता दें कि इसमें सरकंडा शिल्प, चमड़े की जूतियाँ, पंजाधरी, चोप, बाग, फुलकारी, रेवाड़ी के पीतल के बर्तन, सुराही, मिट्टी के बर्तनों की झलक नज़र आएगी। आपको छोटे छोटे खिलौने भी जो मिट्टी से बने हैं वो आपको यहाँ दिखाई देने वाले हैं। और ये जो यहाँ पर बीच के हिस्से में दिखाने की कोशिश की गई है, ये दरअसल बदलते हरियाणा की तस्वीर को दिखाने का प्रयास किया गया है। झांकी के आखिरी के हिस्से को आप एक बार फिर से देखिए। ये हरियाणा की बड़ी बड़ी जो इमारतें गुरुग्राम में मौजूद हैं, उनको दिखाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। इन इमारतों पर आपको बड़ी बड़ी कलाकृतियाँ, तस्वीरें बनाई गई हैं, जिसके ज़रिए बदलते हरियाणा की सूरत को दिखाने की कोशिश की गई है। मेट्रो इसमें है, बड़े बड़े टावर इसमें हैं, और किस तरह हरियाणा प्रदेश हाईटेक हो रहा है वो भी दिखाने की कोशिश की गई है। इतना ही नहीं, हरियाणा की झांकी में जो हरियाणा की शान है यानी खेल है, उसको भी प्रदर्शित किया जाएगा। ऊपर जो हिस्सा आप देख रहे हैं, यहाँ पर हरियाणा के 5 पैरालंपियन मेडलिस्ट मौजूद रहेंगे 26 तारीख को। हरियाणा की झांकी में आपको 5 पैरालंपियन दिखाई देंगे जो हरियाणा की शान है, जिन्होंने मेडल जीते हैं। हमारे साथ नितेश जी हैं। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया। कैसी अनुभूति, कैसा एक्सपीरियंस हरियाणा की झांकी का हिस्सा बने? जी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में हरियाणा की झांकी पे होने का मौका मिला है, क्योंकि
ये पूरे अवसर में इंडिया को हरियाणा को रिप्रेजेंट करता है और हरियाणा हमेशा से फेमस रहा है अपने एथलीट्स के लिए। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कि मैं उन चुनिंदा एथलीट्स में चुना गया हूँ जो झांकी पे हरियाणा का नेतृत्व करेंगे। आप लोगों ने मेडल जीते, हरियाणा का नाम बढ़ाया और अब आप झांकी का हिस्सा हैं। कैसा एक्सपीरियंस है, कितना अनुभव गर्व फील होता है? देखिए, हम एज ए खिलाड़ी अपने देश को रिप्रेजेंट करने जाते हैं और ऐसे ही हमारे प्रदेश ने हमको मौका दिया है कि अपने प्रदेश को अपनी झांकी पे बैठकर रिप्रेजेंट करने का। तो बहुत दिल से बहुत खुशी है कि यहाँ तक आए हैं और झांकी का हिस्सा बने आप। पहले प्रदेश का नाम बढ़ाया, अब इस तरह झांकी में 26 तारीख की परेड में आप हिस्सा होंगे। जैसे कि हम ओलंपिक्स पैरालंपिक्स में अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि 26 जनवरी पे हम हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो हमारे लिए ये बहुत प्राउड मोमेंट है। हरविंदर सिंह जी, आप क्या बोलेंगे? आप किस तरह से अपना एक्सपीरियंस साझा करेंगे? जी, बहुत खुशी हो रही है कि कर्तव्य पथ पर जो 26 जनवरी को झांकी चलेगी, हरियाणा की झांकी पर हमें भी खड़े होने का अवसर मिल रहा है, तो सच में एक सौभाग्य की बात है। एक आखिरी सवाल, क्या संदेश देंगे उन तमाम पैरा खिलाड़ियों को या अन्य तमाम स्पोर्ट्स पर्सन को कि अपनी ज़िंदगी को कैसे जिएं, और चूँकि आप उस बुलंदी पर पहुँच चुके हैं, आपका नाम हो चुका है? जी, मेरा सभी खिलाड़ियों को यही संदेश है कि आप मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। ज़िंदगी में एक न एक दिन आप अपने मुकाम तक जरूर पहुँचते हैं। बहुत बहुत थैंक यू सर। तो ये हरविंदर सिंह जी हैं, पैरा मेडलिस्ट, मेडल इन्होंने जीते, और 5 पैरा मेडलिस्ट हैं जिन्हें हरियाणा की झांकी का पार्ट बनाया गया है, और वो आपको हरियाणा की झांकी में उस स्थान पर देखने को मिलेंगे जो हरियाणा की झांकी का आखिरी का हिस्सा है। वहाँ पर 5 पोडियम बनाए गए हैं और उन 5 पोडियम पर ये तमाम पैरा मेडलिस्ट मौजूद रहने वाले हैं जो हरियाणा की शान है, हरियाणा की जान है। आप 26 तारीख को कर्तव्य पथ पर इस परेड का हिस्सा बनेंगे। ये एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत अच्छा होता है, किसी किसी को मौका मिलता है। इतने बच्चों में, हरियाणा में इतने बच्चे होते हैं, फिर हमें ये मौका मिला तो बहुत खुशी होती है। देश और दुनिया की नजरें होती हैं कर्तव्य पथ पर। 26 तारीख को आप उसका पार्ट बनेंगे, कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। आप भी बताइए, आपका अनुभव कैसा है इतने बड़े इवेंट का पार्ट बनने के लिए, जहां पर आपको पूरा देश देखेगा हरियाणा के प्रतिनिधि के तौर पर? इतने बड़े इवेंट का पार्ट बनने के लिए मैं तो बहुत प्राउड हूँ और हमारे मैम को बहुत बड़ा थैंक्स देना चाहती हूँ कि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पे लाने के लिए। क्या पहले भी पार्ट बने इस तरह से? नहीं, ये फर्स्ट टाइम है मेरा लाइफ। तो बिल्कुल ये हरियाणा की संस्कृति से भी आपको रूबरू कराया जाएगा, और इसी तरह से ये जो पूरा इवेंट है अपने आप में अद्भुत है। हरियाणा की झांकी पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पब्लिक रिलेशन हरियाणा के डायरेक्टर सर। हरियाणा की जो झांकी तैयार की गई है, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास दोनों को सुंदर तरीके से दिखाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। जी बिल्कुल, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास की विचारधारा पर ही हरियाणा का जो हमने ये थीम ली है, समृद्ध हरियाणा, विरासत से विकास। तो जो हरियाणा की विरासत से लेके विकास तक की पूरा जो हमने इस झांकी में दिखाया अलग अलग हिस्सों में। विरासत में हमने दिखाया है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो मानवता का संदेश दिया अर्जुन के माध्यम से, जो हरियाणा की शिल्प कला है, कारीगरी है, वो है। इसके अलावा जो किसानों का विकास हुआ है, महिलाओं का, बेटियों का विकास हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हुई है वो, और खिलाड़ियों ने जो हमारा सम्मान बढ़ाया है, तो हमारा खेलों में हरियाणा का बड़ा योगदान रहता है, तो वो दर्शाया है। सर एक सवाल, हरियाणा की संस्कृति को लेकर जो बीच का हिस्सा है बड़ा सुंदर बनाया गया है, बैलगाड़ी है, उस पर पुराने सामान रखे हुए हैं, ये क्या दर्शाते हैं? ये हरियाणा की पुरानी धरोहर ही दर्शाता है कि अलग अलग प्रकार की चीज़ें जैसे घरों में बनती थी, कारीगरी बनती थी, शिल्प कला है, ये बैलगाड़ी भी एक हमारा पुरानी धरोहर को दर्शाता है। तो एक आखिरी सवाल और, 2022, 2023, 2024 और 2025 लगातार चौथी बार हरियाणा की झांकी का चयन हुआ है। हरियाणा के लिए बड़ी उपलब्धि है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये लगातार चौथी बार झांकी यहाँ पर आ रही है, और वैसे ये कर्तव्य पथ पर 6वीं बार आ रही है। बहुत बहुत थैंक यू सर। तो ये हरियाणा सरकार पब्लिक रिलेशन के डायरेक्टर जो बता रहे हैं कि हरियाणा की झांकी किस तरह से तैयार की गई है, विरासत से विकास का जो फॉर्मूला और जो थीम है उसे दिखाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। और ये झांकी है पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ की झांकी, जिसे करीब 10 सालों के बाद फिर से मौका मिला है रिपब्लिक डे की परेड में हिस्सा बनने का।
और चंडीगढ़ की झांकी को किस तरह तैयार किया गया है ये भी आपको दिखाते हैं। यानी समृद्ध संस्कृति और विकास, चंडीगढ़ की खूबसूरती, हरियाली, इन सभी चीज़ों को चंडीगढ़ की झांकी में दिखाने की कोशिश की गई है। चंडीगढ़ की जो झांकी है उसे हेरिटेज तरीके से तैयार किया गया है, जहां पर आपको इसकी सुंदरता नज़र आएगी, किस तरह चंडीगढ़ हाईटेक शहर है वो आपको नज़र आएगा और खूबसूरती भी आपको इसकी दिखाई देगी। आपको ये बता दें कि इस बार झांकी में आपको आर्किटेक्चर, जो चंडीगढ़ का आर्किटेक्चर है, रॉक गार्डन है, कैपिटल कॉम्प्लेक्स है, वो भी दिखाई देगा। तो साइकिल ट्रैक से लेकर पब्लिक बाइक शेयरिंग, इन तमाम सुविधाओं को दिखाने की कोशिश की गई है। आप चंडीगढ़ की झांकी का हिस्सा बने, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और चंडीगढ़ जिसको ब्यूटीफुल सिटी कहते हैं, आज मैं उसका हिस्सा बन रही हूँ। मेरा नाम पूजा शर्मा है। बहुत अच्छा लग रहा है। और जो हमारी टैब्लो है वो योगा को प्रमोट कर रही है, इको ग्रीनरी सिस्टम, कि हम अपने वातावरण को शुद्ध रखें, तो हम साइकिलिंग का प्रयोग करें। और चंडीगढ़ में सबसे लंबा 300 किलोमीटर का साइकिलिंग ट्रैक बनाया गया है। और इको ग्रीन सिस्टम, जिसे बटरफ्लाई पार्क कहते हैं, वहाँ पे भिन्न भिन्न प्रजातियों की बटरफ्लाई, जो कि देशों की और विदेशों की, वो पाई जाती हैं। देन हम इको ग्रीन सिस्टम, यानी कि जो सोलर सिस्टम है, पाउंड में तैरते हुए, कि एनर्जी को, आधुनिकता और तकनीक दोनों को प्रमोट कर रहे हैं। देन साथ ही साथ हम इसमें संग्रहालय दिखा रहे हैं कि जो चंडीगढ़ है वो सिर्फ तकनीक ही नहीं, अपनी संग्रहालय, यानी कि जो अपनी संस्कृति है, अपनी धरोहर है, उसको भी लेकर साथ में चल रहा है। गांधी भवन को हम ले रहा है, जो हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति, हमारी रियासत को सजोए हुए है। और चंडीगढ़ एक हैप्पी हेल्दी सिटी है और उसी को हम प्रमोट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, तकनीक भी, और चंडीगढ़ की जो खूबसूरती है वही उसकी पहचान है। तो कर्तव्य पथ पर 26 तारीख को गणतंत्र दिवस की परेड में आपको पंजाब की झांकी भी इस बार नज़र आने वाली है। पिछले साल हालांकि इस झांकी को चयनित नहीं किया गया था, लेकिन इस बार इसको मंजूरी मिली है और हरियाणा की साथ साथ अन्य तमाम राज्यों के अलावा पंजाब की झांकी भी आपको इस बार कर्तव्य पथ पर परेड में हिस्सा बनती नजर आएगी। वो धरती जो नदियों की धरती है, वो धरती जो खेती की धरती है, हरियाली की धरती है, उसे यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। समृद्ध संस्कृति और विकास, यही इस बार की थीम है और उसी आधार पर तमाम यहाँ पर कलाकृतियों को, प्रतिमाओं को उकेरा गया है। हरियाणा की शान जो बैलगाड़ी है, जिसके ज़रिए पहले खेती की जाती थी, अब भी खेती होती है, खेत जोतने के लिए हल, उन सभी चीज़ों को पंजाब की झांकी में जगह दी गई है। ये पंजाब की झांकी है और पंजाब की पहली झांकी के अगले हिस्से में आपको 2 बैलों से खेती होती हुई, हल जोतते हुए नज़र आएगा। जब आप इस झांकी के आगे के हिस्से को देखेंगे तो आपको अन्य तमाम लोग दिखाई देंगे जो झांकी की सुंदरता को, भव्यता को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ढोल, अलग अलग वाद्य यंत्र और अलग अलग सांस्कृतिक रूप, वो आपको इस पंजाब की झांकी में नज़र आने वाले हैं। गुरु नानक देव जी की धरती पंजाब और पंजाब की संस्कृति को ये झांकी दिखाने का काम करेगी। किस तरह से पंजाब की कला है उसे यहाँ से दिखाने का काम किया गया है और ये दरअसल एक तरह से मॉडल तैयार किया गया है इस विशालकाय झांकी का। ये जो झांकी का पहला हिस्सा है जहाँ पर आपको बैल नज़र आएंगे, फिर आपको अलग अलग वाद्य यंत्र झांकी के हिस्से में नज़र आएंगे। इसी तरह से जो हाथ की कढ़ाई है उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, जो हस्तशिल्प है उसे दिखाया गया है और यहाँ पर आपको गुरु नानक देव जी की धरती को दर्शाते हुए आपको कलाकृति नज़र आने वाली है। तो ये पंजाब की झांकी है। इसी तरह से अन्य राज्यों की झांकियाँ भी हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। ये झांकी देवभूमि उत्तराखंड की झांकी है। देवों की भूमि जिस प्रदेश को कहा जाता है वो उत्तराखंड प्रदेश है और उत्तराखंड की संस्कृति, विरासत और विकास को दिखाने की कोशिश इस सुंदर झांकी के ज़रिए किया गया है। आपको ये बता दें कि सबसे पहले आपको इसका मॉडल दिखाते हैं कि ये पूरी झांकी किस तरह की दिखने वाली है। आपको बता दें कि ये उत्तराखंड की झांकी का मॉडल तैयार किया गया है। ये उत्तराखंड की झांकी है जिसमें आपको हथकरघा, हाथ से होती कढ़ाई नज़र आएगी और जो अन्य तमाम उत्तराखंड चूँकि देवभूमि है, पर्यटन के लिहाज से बहुत कुछ वहाँ पर मौजूद है। पर्यटन की दृष्टि से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, सुंदरता जो प्राकृतिक सुंदरता है उसे दिखाने की कोशिश की गई है और यही इस झांकी का
जो वो रूप है जो कर्तव्य पथ परेड पर आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको बता दें कि ये झांकी आपको रिपब्लिक डे की परेड में देखने के लिए मिलेगी और इस तरह से जो लोक नृत्य है, स्थानीय नृत्य है, उसे भी झांकी पर दिखाने का प्रयास किया गया है। यानी विरासत से विकास, किस तरह प्रदेश की संस्कृति है, समृद्ध विरासत है, उसे दिखाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। इसके अलावा झांकी के इस हिस्से में आपको जो तमाम माउंटेनर्स हैं, पर्वतारोही हैं, उनकी मूर्ति यहाँ पर तैयार की गई है। ये रोबोटिक मूर्तियाँ हैं जिसमें आपको मूवमेंट भी, परिवर्तन होता भी नजर आएगा। तो इस तरह से उत्तराखंड की झांकी को तैयार किया गया है। उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति को दिखाने की कोशिश की गई है, जहाँ पर अलग अलग चीज़ों से लेकर जो लोक नृत्य है उसे भी सुंदरता से प्रदर्शित किया गया है। और इस तरह उत्तराखंड की झांकी का भी चयन इस बार हुआ है, जो कर्तव्य पथ परेड पर देखने को मिलेगी। 2024 में राम मंदिर की झांकी, तो 2025 में महाकुंभ की झांकी दिखाती है उत्तर प्रदेश की ये शानदार झांकी। आपको बता दें कि 2025 की रिपब्लिक डे परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी महाकुंभ को दिखाती है। 144 साल के दुर्लभ संयोग के बाद आया महाकुंभ किस तरह से आस्था का केंद्र है, जहां करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है समुद्र मंथन का वो प्रसंग, जहाँ पर जहर निकला, विष निकला, और उसके बाद किस तरह महाकुंभ की शुरुआत हुई। ये महाकुंभ को प्रदर्शित करती उत्तर प्रदेश की झांकी है। ये लोग कलाकार हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर बात करेंगे। आप उत्तर प्रदेश की झांकी के साथ कितना शानदार बनाई गई है। जी, बहुत ही शानदार बनाया गया। आप देख सकते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये झांकी में हमने महाकुंभ को दिखाया है, तो हमने कलाकारों का एक ऐसा अद्भुत समायोजन तैयार किया है जो महाकुंभ के क्या तैयार किया है 26 डे परेड के लिए एक बार? इसमें जो महिला कलाकार है मंगल कलश लेकर के जा रही है। मंगल कलश जो कि किसी भी शुभ अवसर का एक परिचायक होता है, जिसमें मंगल कलश लेकर के जा रहे हैं और सभी को बता रहे हैं दिव्य भव्य महाकुंभ, और आप भी पधारिए महाकुंभ में। पूरा ग्रुप डांस हो जाए जो आपने तैयार किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, ये ग्रुप डांस तैयार किया गया, देखिए आप। तो आपको बता दें कि इस तरह से समृद्ध विरासत के साथ जो विकास है वो भी आपको देखने के लिए मिलने वाला है। ये उत्तर प्रदेश की झांकी है और सिर पर कलश लिए ये सभी कलाकार हैं जो प्रदेश की संस्कृति को दिखाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की झांकी अपने आप में बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि आस्था का ऐसा बड़ा महाकुंभ जहाँ अभी तक कई करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। देखिए, ये एक तरह से ये मूर्ति तैयार की गई है जहाँ पर तमाम लोग महाकुंभ जा रहे हैं, संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। साधु संत आपको दिखाई देंगे, अलग अलग अखाड़ों के जो साधु हैं, संत हैं, वो आपको नजर आने वाले हैं। चूंकि महाकुंभ की पहचान अखाड़ों से भी होती है, उस तरह से अखाड़ों के साधु संत आपको नजर आएंगे। ये वो प्रसंग है जिसके जरिए महाकुंभ मनाया जाता है। माना जाता है देवता और असुरों के बीच में विष और अमृत को लेकर युद्ध हुआ और कुछ बूंदें धरती पर आकर गिरी। जहाँ जहाँ पर गिरी वहाँ पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगता है और ये महाकुंभ 2025 को समर्पित उत्तर प्रदेश की झांकी है, जो बेहद ही देखने में अद्भुत है। और उत्तर प्रदेश चूँकि सबसे महत्वपूर्ण इस लिहाज से इस वक्त करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी 13 जनवरी से लगा रहे हैं प्रयागराज में, और ये सिलसिला लगातार चलने वाला है। और आपको बता दें कि अभी तक करोड़ों श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, स्नान कर चुके हैं। अखाड़े पहचान होती है महाकुंभ की, और साधु संत आपको इस तरह से उत्तर प्रदेश की विशालकाय झांकी में देखने को मिलने वाले हैं। और ये आपको बता दें कि तमाम उन लोगों को भी पसंद आने वाली है जो 26 जनवरी की परेड के दिन, यानी कर्तव्य पथ पर उन तमाम लोग जो देखेंगे देश दुनिया के, उन्हें भी काफ़ी पसंद आएगी। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे की परेड में मध्य प्रदेश की झांकी भी
रिपब्लिक डे परेड की शोभा बढ़ाती नजर आएगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की झांकी का चयन लगातार दूसरी बार हुआ है। 2024 में भी गणतंत्र दिवस समारोह में मध्य प्रदेश की झांकी का चयन किया गया था और एक बार फिर 2025 की रिपब्लिक डे परेड के लिए भी मध्य प्रदेश की झांकी चयनित की गई है। इस बार किस तरह से मध्य प्रदेश की झांकी तैयार की गई है वो आपको बताते हैं। इसकी थीम है कूनो का नेशनल पार्क। आपको ये बता दें कि इस बार की थीम में इसकी जो खासियत है मध्य प्रदेश की झांकी की, वो कूनो का नेशनल पार्क दिखाया गया है। अलग अलग चीते आपको नजर आएंगे। कूनो जो पार्क है मध्य प्रदेश की जो पहचान है उसे दरअसल यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। आपको ये बता दें कि मध्य प्रदेश की झांकी को कूनो नेशनल पार्क पर बनाया गया है। देश में चीते विलुप्त हुए कई बरस हो चुके हैं, लेकिन 2022 में एक प्रोजेक्ट के तहत चीते को लाने की कवायद शुरू हुई और नामीबिया देश से चीतों को लाया गया और अब कूनो के नेशनल पार्क में आपको ये बता दें कि करीब 20 से ज़्यादा चीते मौजूद हैं और ये जो दिखाने की कोशिश की गई है किस तरह से कूनो नेशनल पार्क में जो चीते हैं घूमते हैं उनको दिखाने की कोशिश की गई है। आपको ये बता दें कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान इसी थीम पर मध्य प्रदेश की झांकी तैयार की गई है। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये आपको मध्य प्रदेश की झांकी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। दरअसल इस वक्त कूनो नेशनल पार्क में करीब 24 चीते मौजूद हैं और इस झांकी को बनाने में करीब 20 दिनों का समय लगा है। इसकी 38 फीट लंबी है, 14 फीट चौड़ी है और 16 फीट ऊंची ये पूरी झांकी तैयार की गई है। आपको ये बता दें कि मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क की थीम पर आधारित ये झांकी इस बार आपको नजर आएगी, जहां पर जो चीते हैं किस तरह से कूनो नेशनल पार्क में घूमते हैं वो दिखाने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा जो लोक संस्कृति है वो भी यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। जो कलाकार हैं मध्य प्रदेश के उन्हें भी यहाँ पर जगह दी गई है, वो भी मध्य प्रदेश की झांकी की खूबसूरती को बढ़ाते हुए नजर आएंगे, लोक नृत्य पेश करते नजर आएंगे। आपको बता दें कि श्योपुर स्थानीय नृत्य को चुना गया है जो मध्य प्रदेश की झांकी में आपको देखने के लिए मिलेगा परेड के साथ साथ। मध्य प्रदेश की खूबसूरती को दिखाने की कोशिश मध्य प्रदेश की झांकी के जरिए की गई है। थीम वही है विरासत से विकास। किस तरह विरासत से विकास के तहत मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है उसका नमूना और उसका प्रदर्शन इस झांकी के जरिए किया गया है। तो दिल्ली कैंट स्थित राष्ट्रीय रंगशाला कैंप में जो झांकियां तैयार होती हैं वो आपको यहां पर नजर आने वाली हैं। 31 झांकियां इस बार कर्तव्य पथ की परेड के लिए चयनित की गई हैं, जिसमें विभिन्न राज्यों के अलावा अलग अलग भारत सरकार के विभागों की झांकियां भी शामिल हैं। यह आपको फिशरीज विभाग से जुड़ी झांकी नजर आने वाली है। मत्स्य पालन, दादर एंड नागर हवेली और दमन दीव की ये झांकी है। केंद्र शासित प्रदेश की ये झांकी है और वहाँ के कल्चर को दिखाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। यह आपको बता दें कि पशुपालन विभाग की झांकी है जो आपको कर्तव्य पथ परेड पर नजर आने वाली है। इसी तरह से अन्य झांकियों में आपको महिला एवं बाल विकास विभाग की ये झांकी नजर आएगी। महिला सशक्तिकरण की दिशा में किस तरह कदम उठाए जा रहे हैं वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश आपको की गई है। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, इन्हें दिखाने की कोशिश की गई है। और आपको बता दें कुछ और झांकियाँ भी भारत सरकार की जो यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की परेड के लिए इस बार टोटल 31 झांकियों का चयन किया गया है, जिसमें 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां हैं। तो इसके अलावा भारत सरकार के अलग अलग विभागों की झांकियों को भी चयनित किया गया है। इसके अलावा 2 झांकियां खास तौर पर संविधान को
पूरी तरह से आधारित हैं और उसी के तहत इस झांकी को दिखाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। ये झांकी संविधान को लेकर बनाई गई है। आपको ये बता दें कि संविधान को लागू हुए देश में 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 26 जनवरी 1949 को देश ने संविधान को अंगीकार किया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान को देश में लागू किया गया था और 75 वर्ष संविधान 76वां गणतंत्र दिवस का समारोह मना रहा है और उसी के तहत ये संविधान को लेकर, संविधान को आधार में रखकर झांकी तैयार की गई है। वी द पीपल ऑफ इंडिया के तहत ये झांकी तैयार की गई है। विभिन्न संस्कृतियां हैं, अलग अलग लोक नृत्य हैं, खेल है, खिलाड़ी है, खेत है, किसान है, देश में अलग अलग जो मजदूर हैं वो हैं, सभी लोगों को दिखाने की कोशिश की गई है। दरअसल इन तमाम अलग अलग लोगों के जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमसे मिलकर ये देश बना है और उसी के तहत ये खास तौर पर झांकी बनाई गई है। संविधान को आधार में रखकर ये झांकी तैयार की गई है। ये और इसी तरह की अन्य कई झांकियां 26 जनवरी की परेड को लेकर पूरा देश तैयार है। अलग अलग राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा विभिन्न विभागों की झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र रहने वाली हैं और आपको बता दें कि इसको लेकर सुरक्षा की दृष्टि से सांस्कृतिक तौर पर अब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ज्यादा समय नहीं बचा है। 26 जनवरी की परेड इस बार भी आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं रितेश कुमार गौतम, दिल्ली।